और प्रॉपर ले जाते हैं। कोई ना नल चालू हुए आज तक ना कुछ हुआ। और दूसरा कि ये जो हैंडपम्प लगाए गए थे, ये बिना अनुमति लगाए गए थे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत इन पर अपराधी पंजीबद्ध किया। अगली सरकार पैसा लगा देती है, इसके बाद कुछ दिनों तक लाभ मिलता है, देखता है विभाग इसके बाद बिल्कुल छोड़ देता है फला उसको। मैं इस समय मौजूद हूँ विदिशा जिले के ग्राम बावली में। ये वही बावली ग्राम है जो इन दिनों मीडिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल चर्चाओं में विषय होने का कारण एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन और हर घर जल की जो बात की जाती है वो मौके पर धरातल पर उसकी क्या वास्तविक स्थिति है। मैं दिखा देना चाहूंगा, ये वही टंकी है जो पिछले 10 साल पहले यहाँ पर निर्माणाधीन थी, बनाई गई थी। उस समय ये वादा किया गया था कि हर ग्रामीण के घर पर इस टंकी के माध्यम से पेयजल पहुंचाया जाएगा। समय बदला, समय बदलने के बाद नई योजना चालू हुई, नई योजना आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले से घोषणा की कि हर घर को पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके बाद हर घर जल और जल जीवन मिशन के तहत एक नई टंकी बनाना था, लेकिन इस पुरानी टंकी को दुरुस्त करने के बाद फिर से योजना चालू कर दी गई। योजना चालू करने के बाद उसकी धरातल पर क्या स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पाइप जो है पूरे टूटे पड़े हुए हैं। इन पाइपों के माध्यम से हर घर में पेयजल पहुंचाया जाना था। इसमें विभाग को ध्यान देना था, आखिर चूक और कमी आखिर कहाँ रह गई। पिछले 4 महीने से ये योजना ठप पड़ी हुई है। यहाँ ग्रामीणों को पेयजल पहुंचाया जाना था, लेकिन पेयजल ना पहुंचने के चलते हम यूं कह सकते हैं कि बाहरी जो राशि इन दिनों गांव में आई है, जिसके तहत हैंडपंप खोदे जा रहे हैं। हैंडपंप खोदने के बाद उनसे दुआएं कबूल कराई जा रही है। पूरी विदेशी फंडिंग दुबई से आई थी। इसके बाद यहाँ पर वास्तविक स्थिति नल जल की क्या है, यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि आखिर ये नल जल योजना चालू क्यों नहीं हो पाई और उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है और ये नल जल की स्थिति क्या है यहाँ पर। हमारा नाम देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा है। ये पहले लाइन गड़ी थी, पहले टंकी बनी थी, ये जब भी चालू नहीं हुई। अभी जो टंकी चालू हुई है, बनवाई है, तो अभी नई लाइन गड़ी है, तो अभी भी पानी नहीं पहुंचा गांव में। ये आप जो बता रहे हैं ये कितने पुरानी टंकी है, 10 साल पूर्व की है, अभी नई बनाई गई है। नहीं, ये वाली तो पुरानी 10 साल हो गई है, ये वाली अभी बनी है। इसमें क्या है, ये छोटी जो टंकी बनी है? इसके अंदर एक कुआं खुदा है और ये ऊपर कमरा रख दिया है। इसमें अब नीचे पानी खिलाना काय खिलाना करी वो अपनी जानकारी नहीं है। अभी टेस्टिंग की बात आई थी, जब 4 माह पहले इसकी टेस्टिंग की गई थी, हर घर तक पाइपलाइन डाली गई थी। उसके बाद क्या स्थिति है, क्या आपके घरों तक पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। अके लाइन चालू हो गई, नली मतलब एक दिन चालू हुई थी, मतलब गांव में पानी चालू जाला वो सही करने, फिर इसके बाद पानी नहीं गया अभी तक। आपके गांव में जल स्तर की क्या स्थिति है, कितने गहराई तक पानी उपलब्ध है? हमारे गांव में तो 40-50 फीट पे पानी आ जाता है। हाथ के बोर करवा दो पानी आ जाता है। तो आपने सुना 40 से 50 फीट गहराई पे पानी होने के बावजूद भी ग्रामीणों को यहाँ पर पेयजल नहीं मिल पा रहा है। हम दूसरे ग्रामीण से और बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर ये योजना कब चालू हुई थी, पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा आपके यहाँ तक। पानी इसलिए कि जो योजना थी, किसी कारण 4-6 बस एक ही बार पानी आया, इसके बाद पानी आना बंद हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी फूटी पड़ी हुई लाइन, जिसका ना तो कोई शिकायत है ना कोई सुनवाई है इसकी। कोई विभाग देख रेख करेगा तो जानकारी पाएगा। जिस चक्कर में कुछ किसान परेशान हो रहे हैं, गांव वाले तो भी है वो परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। आई थी इससे 10 साल पहले इसके लिए यहाँ पे कुआं भी खुदा हुआ है, उससे ही पहले टंकी बनाई गई थी। लेकिन ये पुरानी टंकी थी, उसी की मरम्मत करके फिर से योजना चालू कर दी। लेकिन जिस कारण से वो एक ही बार पानी आया है नल का, फिर पानी नहीं आया है नल का। जो भी है फिर योजना जिस कारण से फिर नल योजना आई है दुबई से, कोई स्कीम आई थी जिस कारण से नल लगवाए जा रहे हैं। अभी इस मामले को लेकर कोई प्रशासनिक अधिकारी या विभागीय अधिकारी यहाँ मौके पर आए हैं क्या? हाँ। उन्होंने देखा क्या क्या स्थिति है? हाँ, इस टंकी को तो नहीं देखा, लेकिन जो स्कीम चल रही थी मुस्लिम द्वारा वो देख रहे, उसकी जरूर एसडीएम आए थे, एसडीएम आए थे कल, वो सॉरी एसडीओपी साहब आए थे, निरीक्षण किया है तहसीलदार साहब ने आके। क्या एक ओवरऑल वजह ये भी मान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई गई योजना विफल हो जाती है, इसके बाद बाहरी जो विदेशी कंपनियां फंडिंग करती हैं, क्या ये वजह हो सकती है इसके पीछे की? हो भी सकती है, आती है स्कीम। अभी आप देख रहे हैं 10 साल पहले स्कीम आई थी, इससे पहले भी बंद हो गई थी, फिर से आई स्कीम, तो फिर से 8-10 एक ही बार पानी आया, फिर से स्कीम बंद हो गई है। यही होता है, कोई सी सरकारी संस्था आती है, चलाती है, थोड़ी बहुत देखती है, इसके बाद बंद हो जाती है।
कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति ये स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन न होने के चलते विदेशी फंडिंग यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर जो है दुबई और यूएई जो दूसरी कंपनियों के द्वारा राशि एनजीओ के माध्यम से इस गांव में खर्च की जा रही है। इसके बाद हिंदुओं से, हर परिवार से दुआएं कबूल कराई जाती हैं और इसके बाद उनको कुछ राशि नकदी भी दी जाती है। मुख्य वजह है कि यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई गई नल जल योजना पूरी तरह ठप हो चुकी है। नल योजना है यहाँ से लगभग 10 से 15 साल पहले चालू हुई थी। 2-3 बार काम भी चला, लेकिन यहाँ पे बिल लगा के पैसे निकाल के और प्रॉपर ले जाते हैं। कोई ना नल चालू हुए आज तक ना कुछ हुआ। पहले पाइपलाइन डली थी, फिर खुदवा के पूरे गांव में खुदवा दिया। इसके बाद फिर से पाइप डाले, फिर भी चालू नहीं हुआ। विभागीय अधिकारी जांच करने के लिए आते हैं यहाँ पर, देखा कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई देख रेख नहीं है यहाँ पे। अभी तक चालू नहीं हुई, 10 से 15 साल हो गए। पानी का कोई नहीं यूज नहीं किया। क्या ये हम मान सकते हैं कि सरकारी योजना घर घर तक नहीं पहुंच पाई है, इसकी वजह से बाहरी लोग आकर हेडपंप लगा रहे हैं, फंडिंग बिल्कुल 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 इसी कारण हो रहा है ये सब। किस वजह से? जी, पानी यार घर घर पहुंचता तो कोई बाहरी लोगों का आश्रय देता ही नहीं कोई। ये नल जल योजना आई थी आज से 1 साल करीब पहले स्कीम आई थी। इससे पहले भी 10 साल पहले स्कीम आ चुकी है, लेकिन किसी कारणों सरकार की ढील की वजह से स्कीम बंद हो गई थी। जिस कारण आज से फिर से स्कीम आई थी। इस कारण से टंकी बनी हुई है, लेकिन जो पुरानी टंकी थी उसी की मरम्मत करवा के उसकी दोबारा आज से 4 से 8 महीने पहले ये सिर्फ लाइन चेक की थी, एक बार पानी आया है, इसके बाद दोबारा पानी नहीं आया है। जिस कारण से कोई विदेशी फंडिंग कंपनी आई थी यूएस से, दुबई से, उसने जो दुआ कबूल करके जो भी स्थिति रही उनकी, मुझे इतना तो नहीं नॉलेज मुझे, उसके द्वारा नल लगाए गए हैं। यदि विभाग के नल लगे होते पंचायत योजना के, तो क्यों किसी फंडिंग कंपनी आती, क्यों गांव वाले परेशान होते, जिस तरह से कोई नल ना लग पाते। पेयजल की क्या स्थिति है? सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है उसका लाभ आपको मिल पा रहा है अथवा नहीं? नहीं मिल पा रहा है। जब स्थिति चली नहीं है तो कहाँ अकेली सरकार पैसा लगा देती है, इसके बाद कुछ दिनों तक लाभ मिलता है, देखता है विभाग, इसके बाद बिल्कुल छोड़ देता है खुला उसको। जिस कारण से कोई ये टंकी बंद पड़ी, आज से 1 ही बार पानी आया है। इसमें ग्राम बावली थाना गंज बासुदा शहर में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें एक गांव में लगभग 30-35 हैंडपंप लगाए गए हैं। उसमें एक संस्था द्वारा लगाए गए थे, तो उसके लिए उसकी जांच की जा रही है कि ये फंडिंग कहाँ से आई है, किस प्रकार आई है। और दूसरा कि ये जो हैंडपंप लगाए गए थे ये बिना अनुमति लगाए गए थे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत इन पर अपराध भी पंजीबद्ध किया है और उसकी विवेचना की जा रही है। और पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है कि ये कब से लगे हैं और कहाँ लगे हैं, इस पूरी चीज़ की विवेचना की जा रही है। और एक मामला और भी सामने आया था, इस दौरान वहां पर कुछ हिंदू परिवार के लोगों से हेडपंप लगाने के एवज में कलमा पढ़वाया गया था, उसमें कहाँ तक पूरी सत्यता है? इस प्रकार की कोई शिकायत अभी किसी के द्वारा नहीं दी गई है। यदि शिकायत आती है तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विदिशा जिले में और भी कुछ गांव है क्या अभी जहां पर इस तरह के हेडपंप बिना परमिशन के लगाए गए हैं एसएमजी द्वारा? जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया है, ये जांच की जा रही है इस चीज़ की कि और कहाँ ये लगाए जा रहे हैं। और गंज बसौदा में बावली गांव में, जैसा विदित है आपको, एक जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पे किसी संस्था विशेष के द्वारा कुछ हैंडपंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और उन हैंडपंप्स के साथ साथ वहाँ पे उस संस्था का अपना बोर्ड भी लगाया जा रहा है और वहाँ पे एक स्टैंड पोस्ट भी बनाया जा रहा था। प्रशासन की जानकारी में ये विषय आया और उसके बाद ये पूरा वहाँ पे टीम गई एंड जो भी इस तरीके के प्लेट्स और जो चीज़ें थी वो बिना अनुमति के की जा रही थी और इन सबको हटवा दिया गया है और सभी एंगल्स पे जांच की जा रही है कि ये संस्था की क्या क्या अनुमतियां प्राप्त हैं उस संस्था को, संस्था की फंडिंग कहाँ से हो रही है और कितने जगहों पे कराया जा रहा है। इन सभी एंगल्स पे जांच किया जा रहा है और सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ इसमें की जा रही हैं। करीब 11 वर्ष होने को है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि उनके घर आज तक पेयजल सरकारी योजना के तहत आज तक नहीं पहुंचा। देखिए, जहाँ तक बावली गांव का विषय है, वहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की योजना प्रगतिरत है और चूँकि ये अब वहाँ का ये विषय जानकारी में आ गया है, तो संबंधित विभाग के द्वारा, पीएचई विभाग के द्वारा वहाँ पे यथाशीघ्र ही उस योजना को पूर्ण कराकर सभी घरों में नल जल योजना के तहत पानी देना सुनिश्चित किया जाएगा। पीएचई ने अपने जेजेएम पोर्टल से उस गांव का नाम ही बोल कर दिया, नो रिकॉर्ड फाउंड, ये कैसे संभव हो सकता है? इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है कि उसका रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है, जो भी अगर कोई तकनीकी विषय अगर है उसमें मिसिंग होने का,
तो विभाग से बात करा के उसको सही करा दिया जाए। जितेंद्र सिंह चौहान, IBC 24 विदिशा।